बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 ये चल रही है। प्रीवियस आपको 7 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स नहीं देखे हुए तमाम के तमाम 7 के 7 क्वेश्चन के जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, आप जाएं विजिट करें, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग या एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। इस तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 और 9 मैं आपको करवाऊंगा, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके डाटा प्रोसेसिंग के चैप्टर में से। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मस्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब हम नोट्स के पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह समझेंगे और मटेरियल कितना कितना हम याद करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम बीकॉम पार्ट 1 के रिलेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन का आज हम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, या इसको कहते हैं 3 लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चन जो कि डाटा प्रोसेसिंग के हवाले से हैं, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मस्ट आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पेपर में डाटा प्रोसेसिंग के चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, और हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से फिर क्वेश्चन नंबर 9 आएगा डाटा प्रोसेसिंग के चैप्टर के अंदर से। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिएगा, आप स्टूडेंट्स को पेपर के अंदर ये एक क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब अगर आपने प्रीवियस 7 क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी हुई तो तमाम की तमाम क्वेश्चन की वीडियो के जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, आप जाएं सर्च करें, आपका बेनिफिट होगा। और प्रीवियस जो 7 क्वेश्चन थे वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से, जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा था characteristics of computer, types of computer, history of computer, difference between analog and digital computer, uses of computer। वो जो 7 के 7 क्वेश्चन आपको प्रीवियस करवाए हुए ना, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मस्ट आएंगे और एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से आएगा। यानी कि अगर आप हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से पहले 9 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपको 3 क्वेश्चन पेपर में आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। लेवल ऑफ डाटा प्रोसेसिंग को समझने से पहले आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। किसकी? डाटा प्रोसेसिंग की। डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से और यही वाली लाइंस लिखेंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दी हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं कि जब आपने ना डाटा को कलेक्ट किया हो, कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया हो, और प्रोसेस करने के बाद उसका एक ना नतीजा निकाला हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने डाटा कलेक्ट किया कि हमारे सिटी के अंदर जो एवरेज गर्ल्स के हाइट है ना, एवरेज गर्ल्स की जो हाइट है वो है 5 फीट। तो ये फर्ज करें मैंने कोई 500 स्टूडेंट्स का ये डाटा कलेक्ट किया। अब मैंने उन डाटा को ना इकट्ठा करके ना मैंने उसको कंप्यूटर में पुट किया, उसकी वैल्यूज को, और एंड पे जवाब निकाल लिया। तो ये जब मैंने कंप्यूटर में उन वैल्यूज को पुट किया ना, तो इसको कहते हैं डाटा को प्रोसेस करना, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग करना। तो आप समझ सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या है। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डाटा को ना कलेक्ट करके ना उसको किसी यहाँ बाय हैंड से उसको लिखा जाए और लिखकर रिजल्ट निकाला जाए, नतीजा निकाला जाए, या कैलकुलेटर या कंप्यूटर की मदद से उसका रिजल्ट निकाला जाए। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, मेरे पास अगर 500 वैल्यूज हो और मैंने उन 500 वैल्यूज को जमा करना हो, तो मैं कैलकुलेटर हाथ में पकड़ूं और उन 500 वैल्यूज को जमा करूं। तो स्टूडेंट्स, याद रखना, जब वो कैलकुलेटर उसको अपने माइंड में जमा करके मुझे इक्वल प्रेस करके आंसर देगा ना, तो इसका मतलब है उसने डाटा प्रोसेसिंग का काम किया। तो ये होता है डाटा प्रोसेसिंग। इंट्रोडक्शन आप यही लिखेंगे, फिर इसके बाद आ जाइएगा डेफिनेशंस के ऊपर। तो डेफिनेशंस क्या कहती हैं हमसे? डेफिनेशंस भी हमें यही कहती हैं, आपने 2 डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन की हेडिंग आपने ब्लैक मार्कर से देनी है और दोनों की दोनों डेफिनेशन आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है, और डेफिनेशन की नंबरिंग भी आप दे सकते हो। तो डेफिनेशन यही कह रही है कि डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसा अमल है जिसमें डाटा को इकट्ठा करके बाद में उसको किसी ना किसी बाय हैंड या थ्रू कंप्यूटर या थ्रू कैलकुलेटर उसको सोल्व करके आंसर निकाला जाता है। ऐसे अमल को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये आपने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी। अब हमारे डाटा प्रोसेसिंग के लेवल्स
लेवल्स कौन से हैं, 3 लेवल्स हैं, उन तीनों लेवल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ना हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो देखिए 3 किस्म के लेवल्स होते हैं, एक होता है मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, नंबर 2 मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इस तरह आपने लिखने के बाद इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फिर आपने अलग-अलग से इनको एक्सप्लेन करना है। तो लेवल 1 है मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। ऐसा डाटा प्रोसेसिंग जिसमें डाटे को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाए, यानी कि जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम किया जाए। इस अमल के बाद उसको क्या किया जाए, उसका एक आउटपुट जवाब निकाल लिया जाए। तो ऐसे काम को कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन अगर ये सारा काम थ्रू हैंड, बाय हैंड, हाथ की मदद से किया जाए तो इसको कहेंगे हम मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। जैसे आज से 20-30 साल पहले पीछे चले जाएं तो कंपनीज के अंदर कंप्यूटर्स या कैलकुलेटर्स नहीं थे यूज होते, तो लोग हाथ की मदद से, उनको पहाड़े याद होते थे, टेबल याद होते थे, हाथ की मदद से बड़ी बड़ी वैल्यूज को प्लस भी करते थे, यानी कि ऐड भी करते थे, सब्ट्रैक्ट भी करते थे, मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी करते थे। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, इसको इसकी डिटेल ऐसे ही लिखने के बाद आपने यही डिटेल लिखनी है। हाँ, सारी ये काफी लेंथी है तो आपने लिखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपने डिटेल को लाजमी लिखना है। इस क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स नहीं ज्यादा, आपने इस डिटेल को, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग को इसी तरह याद करना है। और अगर आपने इसी तरह इसको याद ना किया, मटेरियल हो जाएगा कम, या आपको खुद से पास से लिखना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। आपने इसी को ही पक्का रट्टा लगाकर याद करना है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, हाथ से डाटा प्रोसेसिंग कब की जाती है? जैसे फर्ज करो एक बुक शॉप है, तो बुक शॉप के ऊपर ना डिफरेंट किस्म के कस्टमर आते हैं, तो वो हाथ से प्लस दो वैल्यूज को प्लस करके बता रहा होता है, आपके पैसे इतने बने, आपके पैसे इतने बने, आपके पैसे इतने बने। तो ये क्या है? ये आपका एक मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग की हेडिंग दोगे, उसके अंदर ये लाइनें आपने याद करनी है और एग्जाम्पल तो मस्ट देनी है, एग्जाम्पल मस्ट आपने देनी है, एग्जाम्पल को आप स्किप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या है, यानी कि लेवल नंबर 2 है मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग जब हाथ से लोग किया करते थे, तो उसके बाद साइंसदानों ने सोचा कि ये काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज को जब हम हाथ से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है, टाइम लगता है। तो उन्होंने एक कैलकुलेटर डेवलप किया। अब कैलकुलेटर की मदद से जब डाटा एंटर किया जाता है कैलकुलेटर में, और उन डाटे को एंटर करने के बाद, वैल्यूज को एंटर करने के बाद, चाहे वो वैल्यूज 100 हो, 200 हो, 20 हो, 30 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, जितनी भी वैल्यूज हो, उनको हाथ से एंटर करना है कैलकुलेटर के अंदर, यानी कि हाथ से आपने बटन प्रेस करने हैं ना। तो कैलकुलेटर में एड एंटर करने के बाद आपने क्या करना है? ऐड करें या उसको सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो जब कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा, तो ऐसी डाटा प्रोसेसिंग को हम मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। तो मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग क्या है? सिंपल वर्ड्स में, जब आप कैलकुलेटर की मदद से बड़ी बड़ी और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सोल्व करते हो, डाटा प्रोसेस करते हो, ऐसे अमल को कहते हैं मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग। तो इसमें आप इसकी एग्जांपल देंगे, वही प्रीवियस वाली एग्जांपल को उसने उठाया और करने के बाद उसने कहा कि अगर वही बुक शॉप वाला तमाम काम किसके मदद से करे, कैलकुलेटर की मदद से बड़ी बड़ी वैल्यूज को ऐड करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, तो याद रखिएगा ऐसे डाटा प्रोसेसिंग को हम कहेंगे मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने पहले 3 की 3 हेडिंग्स को ऐसे लिखना है, फिर मैकेनिकल मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग की हेडिंग देनी है, एग्जांपल देनी है, फिर मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग की हेडिंग देनी है, एग्जांपल देनी है और एक्सप्लेनेशन तो आपने पक्का रट्टा लगाना है। इसको अपने पास से आप नहीं लिखेंगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है। अब हम करेंगे लेवल नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे कि आजकल जदीद दौर के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो थ्रू कंप्यूटर कर रहे हो, कंप्यूटर के ऊपर सारे काम कंप्यूटर के ऊपर होते हैं। चाहे कोई भी बिजनेस है, चाहे आपका कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस है, चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, चाहे किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस है, होलसेलर रिटेलर का बिजनेस है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तमाम का तमाम काम कहां पर हो रहे हैं? कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके ऊपर हर एक काम हो रहे हैं। जैसा कि अगर आप मेडिकल स्टोर के हत्ता के मेडिकल स्टोर पर भी आप चले जाओ ना, तो कंप्यूटर के ऊपर वो सारी चीजें आपको आपकी हर एक मेडिसिन की प्राइस निकाल के आपको बताता है। तो जब आप डाटा को एंटर करें कंप्यूटर के अंदर और जवाब उससे हासिल करें,
यानी कि प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके आंसर हासिल करें, तो ऐसी प्रोसेसिंग को, ऐसी डाटा प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? ऐसी डाटा प्रोसेसिंग को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी है, जैसे स्कूल के अंदर फर्ज करो किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट कार्ड बनाने हैं, रिजल्ट बनाने हैं, उनकी अटेंडेंस शीट बनानी है, तो वो तमाम की तमाम किसके अंदर बनती है? वो बनती है कंप्यूटर्स के अंदर। तो आप पेपर के अंदर हेडिंग देने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल देंगे, लेकिन एक और काम करेंगे आप, इसके बाद आप लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अक्सर स्टूडेंट्स ये नहीं लिखते पेपर में, आप स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग भी लिखने हैं। पहला एडवांटेजेस क्या है? इट इज मोर एफिशिएंट, और दूसरा है इट इज लेस टाइम कंज्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर की मदद से काम हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट, बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको काम करके दे देता है, और बहुत कम टाइम ये यूज करता है। पॉइंट नंबर यानी कि एडवांटेज नंबर 2 था इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का। एडवांटेज नंबर 3 है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इजीली, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ना हम बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा वैल्यूज, लाखों में, अरबों में, करोड़ों में हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? आसानी से, मतलब उसके अंदर उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एडवांटेजेस नंबर 4 है आपके पास, इट इज मोर रिलायबल, यानी कि ये बहुत अच्छा होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में आप कंप्यूटर को यूज करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है। और एडवांटेजेस नंबर 5 आपका है कि ये आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना, हर किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। एडवांटेजेस नंबर 6 है कि मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग और मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग की बजाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की मदद से जब आप वैल्यूज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो ना, तो आपका ना, आपका जो चांस ऑफ एरर होता है, आपका जो चांस ऑफ फ्रॉड होता है ना, यानी कि चांस ऑफ एरर, गलतियों का जो चांस होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो आप इन 6 एडवांटेजेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग को पेपर में लाजमी लिखोगे। डिसएडवांटेजेस कोई नहीं है इसका, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है? लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, या आपको कह सकता है एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स डाटा प्रोसेसिंग का लिखोगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन डाटा का लिखने बैठ जाते हैं। तो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कंप्लीट दिया है, बिल्कुल आपने इसी तरह एक एक चीज को ऐसे ही याद करना है। इसके अंदर आप अपने पास से कोई गप्पे वगैरह नहीं छोड़ सकते। और प्रीवियस आपने अगर 7 क्वेश्चन की वीडियोस को नहीं देखा हुआ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं, फॉलो करें, आपका बेनिफिट जरूर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के वाले से कंप्यूटर एप्लीकेशन का। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।